ओम शांति। 5 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सफलता की प्राप्ति। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे एकाग्रता की शक्ति को दृढ़ता से यूज़ करके नंबर 1 आत्मा बनना है। तो आज सारा दिन एकाग्रता की शक्ति की भिन्न भिन्न प्राप्तियों को प्रैक्टिकल में लाने का अनुभव करेंगे। जैसे एकाग्रता की शक्ति से हम एक बाबा दूसरा ना कोई इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस स्थिति का अनुभव करने के लिए मन और बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित करना होगा और सारा दिन खजानों की इकोनॉमी करनी होगी और एक नामी बनकर रहना होगा। तो ये स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। दूसरी विधि बताई, एकाग्रता की शक्ति से एक रस स्थिति बनती है। तो वो स्थिति कैसे बनती है? एक रस स्थिति बनाने के लिए सर्व बातों में, सर्व परिस्थितियों में श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखना। तो इसके लिए हमने ये स्वमान लेना है, मैं डबल लाइट हूँ। जब हम तन से मन से हल्के होते हैं तो ऊपर नीचे नहीं होते। जो तन से मन से ऊपर नीचे होते हैं वो एक रस नहीं रह सकते। तो ये स्लोगन याद रखना है, उड़ती कला सर्व का भला। तो ये स्लोगन याद रखेंगे तो एक रस स्थिति बनी रहेगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए दूसरी विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई कि समय प्रमाण कोई भी कार्य करते समय 2 बातों पर अटेंशन देना, स्व और समय। समय प्रमाण कार्य करते समय स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित कर देना है। तो जब हम श्रेष्ठ स्थिति के स्मृति स्वरूप होंगे तो कोई भी आत्मा के द्वारा आने वाला पेपर, प्रकृति के द्वारा आने वाला पेपर, कमज़ोर संस्कार हमें अपसेट नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी हैं। तो इस तरह एक रस स्थिति बनाने के लिए हम बार बार इन 2 बातों पर आज अटेंशन देंगे। तीसरा बताया कि एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को मालिकपन की सीट पर सेट होकर परिवर्तन कर सकते हैं। परवश स्थिति जैसे स्वभाव संस्कार के परवश हो जाते हैं, वायुमंडल के परवश हो जाते हैं, किसी आत्माओं के प्रभाव में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। जैसे हम बोलते हैं मेरा स्वभाव, तो मेरा स्वभाव के बजाय स्वभाव के श्रेष्ठ अर्थ में स्थित हो जाना। स्व अर्थात आत्मा के भाव में सर्व आत्माओं के प्रति और स्वयं के प्रति शुभ भाव में स्थित होना, इसको बोलते हैं स्वभाव। तो जब हम स्वभाव के यथार्थ अर्थ में टिक जाते हैं तो मेरा स्वभाव शुद्ध हो जाता है। और संस्कार के लिए बताते हैं, इसके साथ लगाव, मेरा संस्कार। तो उस रावण के संस्कार को चेंज करने के लिए, उसके लगाव से, उसके अपनेपन से मुक्त उससे होने के लिए ये स्मृति में लाना है आदि के संस्कार और अनादि के संस्कार। इन पर जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो हम परवश परिस्थिति को अपनी मालिकपन की स्थिति से परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरापन और मैंपन से मुक्त होने के लिए हमने ये याद रखना है कि ये मेरा ब्राह्मण जन्म है। ब्राह्मण का अर्थ ही है कि श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ कृति से, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना, ये हमारा जिम्मेवारी है। तो इस तरह हम परवश स्थिति को मालिकपन की स्थिति से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति से मेहनत से मुक्त भी होते हैं और निर्विघ्न भी बनते हैं। मेहनत से मुक्त होने के लिए और निर्विघ्न बनने के लिए 2 बातों को याद रखना है। बालक सो मालिक, मैं सर्व खजानों का मालिक हूँ क्योंकि मैं
बाबा का बालक हूँ। और दूसरा, अमृत वेले उठ करके ये स्वमान पक्का करना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। जब हम इस खुशी और नशे में रहेंगे तो एकाग्रता की शक्ति से हम मेहनत मुक्त भी रहेंगे और निर्विघ्न भी रहेंगे। तो इस भिन्न भिन्न प्राप्तियों को दृढ़ता से यूज़ करते हुए आज हम संकल्प में भी दुख की लहर ना आए, इस पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।